में से किसी को पता है कि मेरी तस्बीह कहाँ खो गई है? लड़कियां तो मुझे मिलती नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हूरे भी गवा बैठूं। दाल रोटी थाली में, सबके जानू गिर जाए नाली में। सारे बोलो आमीन। एक सास ने अपनी बहू से कहा कि आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू ने कहा मैं समझ गई हूँ। शाम को इसका शोहर घर आया तो बोली, माँ भैया घर आ गए हैं। एक लड़की ने मुझे कहा यू आर नाइस गाय। मैंने भी जवाब में कहा यू आर नाइस भैंस। ब्लॉग कर गई अपनी बार में। मैंने कुछ गलत कहा क्या? पाकिस्तानी लड़कियां खूबसूरती में पहले नंबर पर आने ही वाली थी कि अचानक जजेस की नजर इनके पांव पर पड़ गई। No. एक औरत तब तक बहस करेगी जब तक अगला ये बात मान ना ले, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्यार अंधा होता है और शादी से बेनाई वापस आ जाती है। बाबा जी कहते हैं कि बेइज्जती और शादी तब ही अच्छी लगती है जब दूसरों की होती है। एक लड़की ने लड़के से कहा कि यार मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे। लड़के ने कहा दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो 40 रुपए, रिक्शा पकड़ो और पर्स ले आओ। एक बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया है, इसकी क्या वजह हुई भला? लड़की ने कहा कम ऑन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। एक जमाना था जब हम लोग भी सिंगल हुआ करते थे और अब भी वही जमाना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्टूडेंट भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं जो क्लास में टीचर को याद करवाते हैं, सर आज आपने टेस्ट कब बोला था? बीवी ने शौहर से कहा कि मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, 15 मिनट के बाद हांडी चूल्हे से उतार देना और 2 घंटे बाद बेबी को फीडर में दूध पिला देना। शौहर ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कब आओगी? बीवी ने कहा बस 5 मिनट में आई मैं। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर ने गुस्से से कहा डांस क्यों कर रही हो? लड़की ने कहा टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक मरीज ने डॉक्टर से कहा कि मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरे लिए लड़की देख, मुझे शादी करनी है। मैंने कहा एक लड़की है बेगम की, चलेगी क्या? दोस्त ने कहा अरे किसी भी कौम की हो, लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैंने एक क्लास फेलो लड़की से बोला तुम्हें याद है ना हम साथ पढ़ा करते थे? लड़की ने कहा पढ़ती तो मैं थी, तुम तो बस मुर्गा बना करते थे। बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शोहर के आंसू ना निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शोहर की चीखें मरीख तक सुनी गई। बीवी ने शोहर से कहा कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, जरा आप आटा तो गूंद दें, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल मेरे जैसा गूंदना। शोहर ने कहा आटा गूंद कर देख लो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा गूंदा है ना। एक शख्स ने
मौलवी साहब से सवाल किया कि क्या रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं। मौलवी साहब ने इंतहाई मुतानत से जवाब दिया कि दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। पहला, अगर बीवी किसी और की हो और इसके शोहर को पता चल जाए तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोज़ा टूट सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर बीवी आपकी है तो याद रखिए कि झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। मर्द भी अजीब मखलूक है। अगर इसे सायरा जैसी हूर मिल जाए तो ये सद्दफ जैसी लंगूर के पीछे भागता है। ये जो आप स्क्रीन पर साइकिल देख रहे हैं ना, ये वही साइकिल है जिसके बारे में कहा गया था कि मियाँ बीवी साइकिल के दो पहिए होते हैं। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल के बाद फेयर एंड लवली का रिजल्ट आप सबके सामने है। मैडम नूरजहां की ये रूह भी ये देखकर तड़प उठी होनी है। आप सबको कैसी लगी ये वाली मैडम नूरजहां कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन लड़कियों के लिए एक अवार्ड तो जरूर होना चाहिए जो 500 अल्फाज 1 मिनट में बोलकर कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो अपनी आंखों में एक एक कतरा अल्फी डाल लें, नींद भी अच्छी आ जाएगी और इससे आपकी आंख भी नहीं खुलेगी। माँ ने अपने बच्चों से कहा कि जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियाँ दूंगी। बच्चा बहुत समझदार था, माँ से कहा, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। अमेरिका और चाइना की लड़कियां सांप पकड़ती हैं और हमारी नमूनियां छिपकली से भी डर जाती हैं। अगर किसी को दुखी गाने आते हैं तो मुझे सुना दे। एक्चुअली मेरा 10 रुपए का नोट कहीं गुम हो गया है। बेगम ने अपने शोहर से कहा कि मोबाइल में लगे रहते हो हर वक्त, कभी मुझे भी वक्त दो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और कहा, लो जी, आज का पूरा दिन आपके नाम। घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना तुम बनाना, काफ़ी भी बना देना, घर की सफाई भी करना, हाँ हिसाब वाली कापी भी लेती आना। बेगम भागते हुए शोहर को मोबाइल दिया और कहा, ये लो जी, चार्ज हो गया है।